नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। रामनगर पहुंचे करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव में बहुमत के साथ आ रही है कांग्रेस। सीएम के सनातन धर्म के बयान पर किया पलटवार। हल्द्वानी में पुलिस कस्टडी से संदिग्ध फरार, जांच शुरू। रामनगर में 4 दिन पूर्व एक घर से हुई लाखों रुपए की चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किया चोरी का सभी माल। अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष राज्य मंत्री नवाब ने भाजपा निकाय अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमानाथ पंडित के पक्ष में नुक्कड़ जनसभा की। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाने के मामले में एक आरोपी को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। रामनगर में कुछ होटल व होम स्टे में नाबालिग किशोरियों के साथ घट रही घटनाओं के विरोध में भारतीय बजरंग दल ने कोतवाली पुलिस को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में पर्यवेक्षक की निगरानी में मतदान का अंतिम दिन तैयार। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी का ITI गैंग को लेकर भाजपा पर आरोप। हल्द्वानी में काठगोदाम पुलिस ने पकड़ लिया शातिर चरस तस्कर। हल्द्वानी में बाल प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा प्रत्याशी रमेश जोशी के लिए करी मतदान करने की अपील। लोहाघाट को ट्रिपल इंजन की नहीं, इंजन की है दरकरार। काम धाम छोड़कर मुख्यमंत्री बने प्रचार मंत्री निर्मला गैतोड़ी। UCC का मसौदा विधायी को भेजा। चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, वाहन की हो रही है जांच। खटीमा कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे यशपाल आर्य। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के 2 बड़े भाइयों ने भी दिया अपना समर्थन। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। देहरादून पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। अब खबरें विस्तार से। रामनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार बहुमत के साथ नगर निकाय में कांग्रेस जीत हासिल करने जा रही है। वहीं आज उधम सिंह नगर में सीएम के लिए बयान पर कांग्रेस सनातन के लिए खतरा है। इस बार भी करण मेहरा ने किया पलटवार। पूरे प्रदेश में मैं भ्रमण करके आया हूँ। आज यहाँ हूँ, कल नैनीताल हूँ, इससे पहले गदरपुर में था। बहुत अच्छी स्थिति है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बहुत परेशान हैं। चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो खनन के मामले हो। आप देखिए, बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में खनन का मामला उठाया है। कितने त्रस्त है बीजेपी से लोग, ये समझा जा सकता है। मातृ सदन हरिद्वार ने भी खनन के विषय को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बेटियां असुरक्षित हैं, चाहे सल्ट का केस हो, चाहे वो चंपावत का केस हो, चाहे सत्तरिसा हरिद्वार का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे श्रीनगर की ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे अन्य केस हो, हमारे SBT का मामला हो, चाहे गदरपुर की ओर नर्स हो। ये तमाम मामले आप सबके संज्ञान में हैं और इससे जनता त्रस्त है। नौकरियों में जिस तरीके से चोरी हो रही है, 888 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, आप सबने देखा है। तो जनता इस समय बीजेपी को उखाड़ फेंकने के मूड में है और उससे कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। नगर में पहुंचे थे, उन्होंने कांग्रेस को सनातन धर्म के लिए खतरा बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि सीएम साहब लगातार सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। सनातन धर्म कहता है सबका कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन खनन के मामले में, बेटियों के अपहरण के मामले में, बेटियों के बलात्कार के मामले में, प्रदेश में नौकरियों में जो पेपर लीक, भर्ती घोटाले, और इस मामले में बीजेपी ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जो सनातन धर्म के सत्य है उनको खत्म कर दिया है। शंकराचार्य का अपमान, सोने की चोरी पे एक शब्द केदारनाथ की मुख्यमंत्री नहीं बोलते, गर्भगृह के नियम तोड़ने पे मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, गौ वंश की बेकदरी पे मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। वो केवल भाषण देते हैं और दूसरों का आरोप लगाते हैं। एक उंगली कांग्रेस की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ जाती है। ओपन सीट है। मेरे को लगता है कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो हमारा विजन है पालिकाओं के लिए, नगर निगमों के लिए, उसमें सबसे नजदीक आदरणीय भुवन पांडे जी हैं, जानकार हैं। उन्होंने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला है वो सारा कांग्रेस से रिलेटेड है और मैं मानता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको सारी जानकारियां हैं उसको जीत के आकर समाज का हित होगा, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ। ये ओपन इलेक्शन है, वो उनकी मर्जी है वो क्या कर रहे हैं। देखिए कौन सी गुटबाजी है। ना तो कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि छोटी मछली बड़ी मछली। पूर्व मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो मछली ज्यादा मुंह खोलती है वो जल्दी फंसती है। तो ये उनके यहाँ का है। उनके यहाँ के तमाम लोग कई किस्म की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने खनन का मामला सदन में उठाने का काम किया। तो झगड़ा हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आपको अपना चश्मा बदलने की जरूरत। देखिए
मेरा ये मानना है चाहे नगर पालिका और नगर निगम हो, बहुमत में कांग्रेस की सीट आएंगी और कांग्रेस जीतेगी। आरटीओ चौकी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी में लाए गए एक संदिग्ध के फरार होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एसओजी की टीमें संदिग्ध की तलाश में जगह जगह दबिशें दे रही हैं। बताया जा रहा है फरार संदिग्ध का नाम प्रेमपाल है, जिसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र से हिरासत में लिया था। देखिए, गत महीने एक चोरी के मामले में शक के आधार पर हमने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इसी क्रम में इसे भी उठाया गया था और इससे पूछताछ की जा रही थी और कुछ शेष भी थी। इसी बीच ये वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर और पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये भाग गया। रात में इसकी तलाश भी की गई, कॉम्बिंग भी की गई, बैरियर्स पे चेकिंग भी की गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। सर, ये अभी एक चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था मुखानी क्षेत्र में। पूरनलाल एंड सन्स की यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें जो एफआईआर हुई है, उसी में हमने शक के आधार पर इससे भी पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच ये जैसे मैंने बताया कि उसका फ़ायदा उठा के भाग गया। निसंदेह इसमें जांच की जा रही है कि इसमें किसकी गलती थी और किन सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण ये। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व रामनगर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर मुर्गा मार्केट के समीप रहने वाले नजाकत अली खान के बंद मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोने एवं चांदी आभूषण चोरी करने के साथ ही करीब 30,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में राहुल कुमार निवासी नई बस्ती पूछड़ी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई रकम में से 15,000 रुपए बरामद किए। देखिए, नजाकत अली जो सब्जी मंडी रामनगर के निवासी हैं, उनके द्वारा दिनांक 19/1/2025 को थाने में एक तहरीर दाखिल की कि मेरे रात्रि के समय मेरे घर से पैसे व सोने व चांदी के जेवरातों की चोरी हुई है। उक्त संबंध में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम का गठित किया गया। टीम का गठित करते हुए पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि देखे गए, जिसके आधार पर राहुल नाम के व्यक्ति की शिनाख्त हुई। उसके कब्जे से चोरी का सामान 15,000 रुपये नकदी बरामद हुई। राहुल से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि मेरे द्वारा जो सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे उसको मैंने विपिन सैनी, जो फिरोजपुर लाल ढांग का रहने वाला है, उसको भेज दिया। उसी की निशानदेही पर शाम के समय विपिन सैनी को चोरी किए गए सोने के जेवरात व चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया। वर्तमान समय में अभी आज दोनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने भाजपा लाल कुआं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमानाथ पंडित के समर्थन में वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ जनसभा करते हुए भाजपा से चेयरमैन प्रत्याशी प्रेमानाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी जैनब के पक्ष में वोट दिए जाने का आग्रह करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए जाने की अपील की। और इसको जी ने छोड़ दिया है। मैं आप सब देखिए, यहाँ जो है इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार, लेकिन एक गरीबों की जो सरकार लाल कुआं में नगर पंचायत में, वो कांग्रेस की परिवारवाद की सरकार थी। उस सरकार का खात्मा होने जा रहा है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास, प्रेमनाथ पंडित जी जो गरीब समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं, और यहाँ की वार्ड की हमारी सदस्य जैनब, उन पर जो विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने रखा है, उनको टिकट दिया है, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जो गरीब सरकार जो योजनाएं थी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, लाल कुआं उनसे वंचित रहा, उन योजनाओं को जीतने के बाद लागू किया जाएगा। वो सारी योजनाएं आपके जीतने के बाद, चाहे मुख्यमंत्री हुनर योजना हो या श्रमिकों की योजना हो या हमारी महिलाओं के लिए जो महिला समूह के रूप में रोजगार देने की बात हमारी सरकार करती है, और उन्होंने हमारी सरकार ने अन्य क्षेत्रों में वो लागू हुई है। लाल कुआं से वो वंचित रही, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के जो अध्यक्ष थे, वो नाकारा थे, वो पैसा भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, उन्होंने गरीबों का विकास नहीं किया। अब उनको जनता सबक सिखाएगी। यहाँ पर लड़ाई जो है गरीब और अमीर की है, परिवारवाद की है, उसको हम जीतेंगे भारी बहुमत से।
क्योंकि देश में हमारे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं और देश के राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय समाज भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताएगा और लाल कुआं से हमारे प्रेमनाथ पंडित जी भारी बहुमत से जीतेंगे और इस वार्ड से हमारी जैनब जीतेंगी और वार्ड नंबर 5 या जो भी वार्ड हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे और इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व का और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो मेरे 20 साल का जो कार्य करने का अनुभव है, मैं उस अनुभव का जो है फायदा हमारे जो यहाँ के जो नगर पंचायत के जो जितने भी यहाँ के जो जनता है उनको उसका लाभ मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ के प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक महिलाओं को यहाँ का रोजगार दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। पहली प्राथमिकता होगी मेरी रोजगार देना। दूसरी प्राथमिकता होगी यहाँ के जो नौजवान जो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, जो रुद्रपुर जा रहे हैं, वो अपने लालकुआं में अपने घर पे रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने सांवलदे में ग्रामीण पर गुंडागर्दी का भय दिखाकर अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। कोतवाली के वरिष्ठ एवं उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम सांवलदे में एक विभाग द्वारा गुंडागर्दी का तमंचा लेकर घूमने की सूचना लगातार मिल रही थी। इसको लेकर पुलिस द्वारा राशिद निवासी ग्राम सांवलदे पूर्व को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 12 बोर का अवैध तमंचा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, सांवलदे क्षेत्र में विगत दिनों से एक व्यक्ति अराजकता फैला रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठित किया गया। पुलिस टीम ने कल राशिद नाम के व्यक्ति को एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक पाठल, 2 डंडू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित कुछ होटलों एवं होम स्टे में नाबालिग किशोरियों के साथ लगातार घट रही घटनाओं एवं उनका शोषण रोकने को लेकर भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर इन घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इस प्रशासन से ऐसे संदिग्ध होटल एवं होम स्टे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हम भारतीय बजरंग दल के सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग ये जो हाईवे है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल हैं जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करे, क्योंकि विगत हम संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कई समाज कार्यकर्ताओं के हम पे फ़ोन आते कि इस होटल में गंदे काम हो रहे हैं, इन होटलों में नाबालिग लड़कियां जा रही है। माँ बाप पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, मगर ये बच्चे कहीं पढ़ने के बाद भी पढ़ने लिखने के लिए कहीं बच्चे होटलों में जा रहे हैं। ना इनकी होटलों में आईडी ली जा रही है, कई होटल वाले इनको बिना आईडी पे रेंट पे रूम दे दे रहे हैं कि ये तरीके गलत हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से भी कल हमने कहा कि समय समय पर भी इन होटलों की जांच हुई कि इन पर कार्रवाई करो। खाली चालान काटने से मतलब नहीं होता है। अगर किसी होटल में संगीत कार्य हो रहा है तो ये होटल सीज होने चाहिए। पूरी भारतीय बजरंग दल रामनगर नैनीताल की यही मांग है प्रशासन से कि इन होटलों पे कार्रवाई करे जो ये अवैध गतिविधियों पे चल रहे हैं। क्या इनके कागज हैं नहीं है, ये सब शासन प्रशासन देख सकता है कि इनके वास्तविक में कागज हैं इन होटलों के, जो अगर अवैध काम कर रहे हैं तो किसकी आड़ में काम कर रहे हैं, किसकी सहाय पे ये काम कर रहे हैं। क्या होटलों में अपनी मनमानी से थोड़ी चल सकते हैं, प्रशासन के उसमें चल सकते हैं ना। अब प्रशासन क्या करता है कि खाली चालानी कार्रवाई कर लेते हैं। हम अभिभावकों से भी उन अभिभावकों से भी कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समय समय पर अपने बच्चों का भी ध्यान दो। कई बच्चे ऐसे जा रहे हैं कि जो होटलों में नाबालिग लड़कियां जा रही है। हमारा शासन प्रशासन से भी यही मांग है। कल हम हो सकता है कि एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, उनको भी हम इस होटलों के खिलाफ ज्ञापन देंगे कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करिए। खाली चालान काटने से हमें संतुष्टि नहीं है, इसलिए हम सभी भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ता 2-3 दिन से परसों के घटनाक्रम को लेकर रोज कोतवाली पे आ रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन होटलों पे कार्रवाई करिए सब पे। हल्द्वानी में नगर निकाय के पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की निगरानी में मतदान और मतगणना की
अंतिम तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम सभाघर में मेयर और सभासद प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता बनने सहित पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आदर्श आचार संहिता के पालन किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पूर्व में ही हमने सभी प्रत्याशियों से, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मेयर के प्रत्याशियों, उनके साथ बैठक की थी। आज हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो लोग भी जिले में आए हैं, और चूँकि हमारा मतदान का दिवस और काउंटिंग का दिन नज़दीक आ रहा था, तो उसी क्रम में आज हमने सभी को बुलाया था और उनको ये बताया गया कि मतदान दिवस के दिन आपको कैसे पोलिंग एजेंट नियुक्त करने हैं, उसके लिए जो औपचारिकताएँ हैं जो करनी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही काउंटिंग डे के बारे में कि काउंटिंग हॉल्स हमारे कितने हैं, कौन सी टेबल कहाँ लगेगी, आपके वार्ड की काउंटिंग किस हॉल में होगी, साथ ही आपकी किस चक्र में आपके वार्ड का नंबर आएगा, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में उनको बताई हैं और उसके लिए उनको काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी प्रक्रिया बताई है। साथ ही निर्वाचन के दिन 100 मीटर की परिधि में आपको क्या करना है, मतदान के समय कैसे आपको आचार संहिता का पालन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, नियमों का पालन करना है, इस संबंध में विशेष रूप से डिटेल में प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जो व्यय है उसके लिए 3 दिन का जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसके लिए आज और कल अंतिम दिवस है, तो इसके बारे में भी उन्हें अवगत। हल्द्वानी में कांग्रेस और भाजपा में दिलचस्प मुकाबले के बीच कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने भाजपा पर ITI गैंग की शरण में होने का आरोप लगाया है। ललित जोशी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पत्रक बांटने के लिए भाजपा की शरण की एक गैंग ने रोकने का काम किया है, जो कि हल्द्वानी शहर को स्वच्छ राजनीति के लिए घातक है। घटना परसों की है, वहाँ जो भी हुआ उन लोगों को जो है हमारे जो सपोर्टर्स थे उनको बांटने के लिए बिल्ले जो बांट रहे थे उनको रोका गया। उस इलाके में जो भी गैंग सक्रिय है आप सब जानते हैं। मेरा एक निवेदन है, मैं इस चुनाव को बहुत शालीनता से लड़ना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं वहाँ सबको गलत नहीं मानता हूँ, सबको गलत नहीं मानता हूँ, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि इस तरह की आप हरकतों को रोकिए। ऐसे छोटा शहर है, इस तरह से अगर ये गैंग्स अगर जो है राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लग जाएं तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है शहर के लिए। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, इस तरह की चीज़ें ना होने दें। हमारा शहर इस तरह का नहीं है कि कोई जो है गैंग आकर करके किसी को जो है चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश करे। अगर दोबारा ये होता है तो फिर देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। काठगोदाम थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो 206 ग्राम अवैध चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चरस की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए थाना काठगोदाम ने हैड़ाखान रोड 1 बैरियर के पास अल्टो कार से एक व्यक्ति को अवैध चरस के साथ पकड़ा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ड्रग फ्री देवभूमि का जो लक्ष्य है उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है। इसमें कल थाना काठगोदाम की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान हैड़ाखान बैरियर के पास से एक अल्टो कार को रोका गया है, जिसके पास से 1 किलो 206 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम बच्ची राम है, जो कि बरेली रोड हल्द्वानी का रहने वाला है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि हैड़ाखान में प्रेम सिंह नामक किसी व्यक्ति से इसने खरीदी थी और ये इसको मंडी क्षेत्र हल्द्वानी में ये सप्लाई देनी थी। नहीं, अभी तक तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। हाँ, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं कि उसके द्वारा जो नाम बताया गया है उसको हम तस्दीक कर रहे हैं और सही पाए जाने पर। हल्द्वानी में धात संस्था के सामाजिक कार्यों के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बाल प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल, कला, संगीत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 छात्रों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गयी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस मंच पर आए और आपने इन बाल प्रतिभाओं को, इनके हुनर को देखने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं धात संस्था का फाउंडर भी हूं और अध्यक्ष भी हूं। और इस बाल प्रतिभा सम्मान का जो मोटिव था वो ये है कि हम लोगों के NGO को, जो धात संस्था है, डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड एमेच्योर टैलेंट इसका फुल फॉर्म है, इसके 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो हम एक शानदार 10 वर्षों की जो समाज सेवा हमारी है उसको
परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर बाल प्रतिभा सम्मान आयोजित किया है। हमारी संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया ही किया है, कर रही है और आगे भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन हम ऐसे गांव के हुनर को, टैलेंट को निखार के यहाँ पर मंच देने का काम करते हैं। हमारे इस संस्था के माध्यम से एक प्लेयर बाहर मलेशिया में खेल चुका है, जहाँ से स्वर्ण पदक जीत चुका है, दुबई में भी प्रतिभाग कर चुका है। हमारी ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो नेशनल लेवल पर खेल प्रदर्शन कर रही हैं बेहतर। और हम केवल खेल के ही क्षेत्र में नहीं करते हैं, बल्कि कला, विज्ञान, शिक्षा, डांस, जितने भी फॉर्म हमारे कला के हैं सारी चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं। हम संगीत के कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ड्राइंग के कॉम्पिटिशन भी करते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो बच्चा बिल्कुल एकदम पीछे रह गया है, जो कहीं पर जिसको साधन संपन्न नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम आगे लेके आएँ, उनको हम मदद करते हैं। मेरा नाम रविकांत राजू है और हम लोग 2015 से इस संस्था को रन कर रहे हैं। हमारा काम अभी तो फिलहाल नैनीताल ज़िले में, अल्मोड़े में, बागेश्वर में अभी चल रहा है। कई ज़िले छूटे हुए हैं, उनमें भी हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे और पूरे उत्तराखंड का हमारा कार्यक्षेत्र है। 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस संस्था के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये संस्था लगातार जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलवाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ कई बच्चों को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खिला चुकी है। साथ ही साथ संस्कृति में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उनको मंच प्रदान करती है, चाहे वो काशी विश्वविद्यालय में मंच हो या भरतनाट्यम का कोई प्रतियोगिता हो, उस सभी मंचों में कोशिश करती है पहाड़ के बच्चे हैं वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसके साथ ही साथ संस्था लगातार उन बच्चों के लिए भी काम कर रही है जो शिक्षा जिनको नहीं मिल पा रही, जिन्हें माता पिता नहीं है, उनको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। शुभम द्विवेदी एडवोकेट है और इस संस्था का मैं लीगल एडवाइजर हूँ, साथ ही साथ अकाउंटिंग टीम का हेड भी हूँ। सबसे पहले तो मैं धात संस्था का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज में लोगों की एक मंशा है कि वहाँ ना तो खेल हो सकता है ना पढ़ाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार प्रयासरत है, साथ ही वहाँ ट्रेन टीचर्स आते हैं और बच्चे हमारे सारे खेलों में या अन्य विधाओं में भी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान करते हैं। मेरे आजू बाजू ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, सब राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी हैं और एक एक बच्चे ने 2-2, 4-4, 5-5 नेशनल खेले हैं। साथ ही मेरे साथ जो ये नितेश राणा है, अभी अंडर वाटर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में आपने 50 मीटर आप करेंगे 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, 100 मीटर में सिल्वर मेडल और 400 मीटर रिले में भी सिल्वर मेडल जीता है। और अभी तक ये 23 नेशनल खेल चुके हैं और ये 24वां नेशनल जो है, अभी 38वां नेशनल गेम जो उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है उसमें प्रतिभाग करेंगे और अभी कैंप में है। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार सर, मैं जीएससी भीमताल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। ये सारे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार के दिन भव्य रोड शो किया और जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाकर विकास का रास्ता चुनने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी द्वारा निकाले गए इस रोड शो में स्थानीय पूर्व सैनिक संगठन एवं मातृशक्ति संगठनों के साथ स्थानीय बड़ी संख्या में जनता ने प्रतिभाग किया। होती है नगर पालिका और हमने समाज सेवक भी रहे इनके यहाँ चेयरमैन बनने से यहाँ का विकास तेज होता है। यहाँ एक आदर्श नगर पालिका बनी, साफ सुथरी बनेगी, सीमेंट का सिस्टम बनेगा, सीवर लाइनें बनेगी, अनेक प्रकार की लाइटें लगेंगी, इन सभी पर काम होगा और निश्चित रूप से मेरी भी कर्मी यही रही है, तो मैं भी उनके साथ पूरी तरह से यहाँ के क्षेत्र को आगे। मुख्यमंत्री धामी से विधानसभा चुनाव में सीधे टक्कर लेने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला घेतोड़ी दीदी ने रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहाघाट में कांग्रेस पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी रंजीत अधिकारी के समर्थन में लोहाघाट के विभिन्न वार्डों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया तथा जनता के कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने की अपील की। भैया, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा कांग्रेस का जो माहौल बना है, हमारे कार्यकर्ता लोग सब एकजुट हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी और ट्रिपल इंजन सरकार,
तो इससे पहले भी मुझे लग रहा है लोहाघाट में ट्रिपल इंजन ही थी। अब इंजन चल ही नहीं रहे भैया, इंजन हो गए हैं फेल, तो नया इंजन तो लगाना ही पड़ेगा जनता को। मैं तो जनता से यही अपील करने आई हूँ कि इन इंजनों को आपने देख लिया है, अब नया इंजन चुनो। और मुख्यमंत्री जी तो ट्रिपल इंजन की बात कह रहे हैं, उनका कार्यकाल भी 3 साल हो चुका है, 5 साल पहले का है। वो भी तो अपने कार्यकाल का हिसाब बताएं कि उनका इंजन कितना चला है। और जो दूसरी बातें वो करते हैं, यहाँ पर कई किस्म की बातें, कई मुद्दों की बातें कर रहे हैं, वो अपने ही लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के लोग बगावत में है। कांग्रेस तो आज हम सबसे खुशी की बात है कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता से लड़ा रहे हैं। और हमारे लिए सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है कि हमारा जो यहाँ पर अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वो युवा है, क्योंकि एक नया जोश और युवा में जो एक शक्ति होती है वो हमारे इस क्षेत्र के विकास में बहुत कारगर होगी। और जो मुख्यमंत्री जी इन छोटे छोटे इलेक्शनों में यहाँ जनता के बीच में आके प्रचार कर रहे हैं, प्रचार मंत्री के रूप में, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने पद गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बिना भय रोग, बिना कोई किसी के पक्षपात से मैं कार्य करूँगा। वो तो सीधे सीधे पक्षपात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको वोट मत दो, इनको दो। ये मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं होती है, वो विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री है। वो अब सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अभी तक मैं विधायक हूँ या मुख्यमंत्री हूँ, उनके पद की गरिमा ये नहीं है। और जहाँ तक यहाँ पालिका की बात है, यहाँ लोहाघाट के लोग बहुत देख चुके हैं, जान भी चुके हैं। और भाजपा का जो रोज सपना दिखाने का एक तंत्र है, वो सपनों के सौदागर जो यहाँ आ रहे हैं, तो उनको भी जनता अच्छी तरह पहचान गई है। और मैं यहाँ लोहाघाट की जनता से अपील भी करने आई हूँ, मेरा तो मायका यहीं पर है, मैं इन लोगों से भी ये कहने आई हूँ कि भाई आप एक ऐसे युवा जागरूक और जो हमारा जुझारू कैंडिडेट है उसको वोट दें और अपने विकास की राह को प्रशस्त करें। प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए शासन की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद इस परीक्षण के लिए न्याय व विधि विभाग को भेज दिया है। यह माना जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। नगर निकाय चुनाव को आचार संहिता की वजह से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य चुनाव आयोग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। अरे यार बीच में यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, ये एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है, वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो उनके साथ डिस्कशन हुआ उस हिसाब से उनको वो सौंपा गया है कि अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्मेटिंग को, उसके रेपिटेशन को ठीक कर सकें। इसके लिए वो न्याय और विधि विभाग। नगर निकाय चुनाव में अब मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चंपावत पुलिस अलर्ट मोड में है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस ने जिले में जगह जगह बैरियर स्थापित कर दिए। वहीं लोहाघाट नगर की सीमा में लोहावती पुल व पाटन पुल में पुलिस बैरियर बनाए गए हैं। ड्यूटियाँ चल रही है और जो है जितनी भी गाड़ियाँ आ रहे हैं संदिग्ध हो चाहे वैसी भी हो, और जो है उनके जो है गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं और जिसमें अवैध मादक पदार्थ या जो है आचार संहिता से संबंधित जो भी है अवैध चीज़ें उनकी चेकिंग की जा रही है। और ये मतलब श्रीमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार और अभी तक जो है ना फिलहाल जो है ना कोई भी मामला संदिग्ध जो है प्रकाश में नहीं आया है और चेकिंग अभी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के थारू विकास भवन में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राठौर को समर्थन करने पहुंचे यशपाल आर्या। इस दौरान नगर के सभी लोग एवं कार्यकर्ता समर्थन में पहुंचे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामू जोशी के दोनों बड़े भाइयों ने भी दिया अपना भरपूर जन समर्थन। क्षेत्रीय विधायक नानक मत्ता विधायक जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए
पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता बदलाव चाहती है। और खटीमा में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी बाबू राठौर जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से जब राजनीति में प्रवेश किया, सेवा ही धर्म है, लगातार जनमानस के बीच में सेवा करते रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे और टेंशन मामले हों, और भी जो यहाँ के छोटी छोटी समस्याएं हों उनके निराकरण के लिए हमेशा लगे रहे हैं। और जनता इस बात को जानती है, महसूस भी कर रही है कि एक बेहतर असली हमारे बॉबी राठौर हैं। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जिस का माहौल है, बॉबी राठौर भारी मतों से चुनाव में कामयाब होंगे। बात करें, देखिए हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास की बात नहीं की है। उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका नज़रिया क्या है, उनका लेखा जोखा क्या है, जनता के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन असफल रहे हैं। अब आजकल नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और यूसीसी की बात हो रही है। जनता की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं संलिप्त है और एक अहंकार से भरी हुई सरकार इस प्रदेश में काबिज है। जनता ने मन बना लिया है। मैंने देखा है, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिन क्षेत्रों में गया हूँ, पूरी तरह जनता मन बना चुकी है बदलाव का, परिवर्तन का। और ये 23 तारीख को हमारा चुनाव वोटिंग है, 25 को रिजल्ट आएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो, हमारे पार्षद हैं, हमारे सभासद चुन के आएंगे। एक बेहतर हमारी राठौर, जब हम इस खटीमा में कोरोना का चल रहा था, हम लोगों ने मिलकर आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर, बॉबी राठौर ने, हमारी पूरी टीम, सारे लोगों ने लगकर 51 दिन तक घर छोड़कर, जहां लोग कोरोना से डर रहे थे, घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमने उसमें जाति धर्म वर्ग नहीं देखा, हमने उसमें विधानसभा नहीं देखी, हमने वो जगह देखी जहां खाने की जरूरत थी, उन जगहों पर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमारे किसी साथी ने अपना खाना बांटते हुए फोटो नहीं खिंचाया। अगर आप हमारा फेसबुक का पेज उठा के देंगे तो हमने लिखा पहले दिन का खाना तैयार, दूसरे दिन का खाना तैयार, हमने कहीं पर भी ये बात न रखी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब अभी बरसात में यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ में जब लोग डूबे हुए थे, हमें संपर्क कर रहे थे, जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर घूम रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी जाति धर्म की बात कर रहे थे। जो डूबे हैं उन्हें नहीं निकाल रहे थे, नौका विहार करने का काम कर रहे थे। मैंने खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट में बैठा, मेरा प्रशासन से झगड़ा हुआ। आप आज भी जाति धर्म की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन डूबा है, किसे निकालना चाहिए। हम लोगों ने खुद बैठकर बोट में जाकर लोगों को निकालने का काम किया। उसके बाद जहां जिस आदमी को सहयोग की थी, चाहे राशन की हो, खाने की हो, उसकी व्यवस्था कराने का काम बॉबी राठौर जी ने गोपाल राणा के नेतृत्व में किया। पूछकर कहां करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यहाँ चेक बंट रहे थे, बंदर बांट हो रही थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके घर में पानी घुस गया, उसका 1 साल का राशन खराब हो गया है। उसके जो दीवान बेड में कपड़े, रजाई, गद्दे रखे हैं, वो खराब हो गए हैं। बच्चों के कपड़े भीग गए हैं, बच्चों की किताबें खराब हो गई हैं, उसका इन्वर्टर, फ्रिज सब खराब हो गया है। तो 5,000 रुपए से किसी का भला नहीं होना। आप चिन्हित करिए और 25,000 रुपए की राशि आप एक व्यक्ति को दीजिए, उसे दीजिए जिसका भला हो सकता है। लेकिन 5,000 की के रूप में काम कर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम कर कांग्रेस के NSY से लेके यहाँ तक की बात करी। हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इनके पिताजी भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने 72 की लड़ाई लड़ी। जब शांति सेना भेजी गई श्रीलंका, तब वो वहां भी गए राजीव गांधी जी के आदेश पर लंबे समय पर तक। फिर उन्होंने यहाँ रहकर यशपाल आर्या जी के चुनाव में, गोपाल सिंह राणा जी के चुनाव में पूरी प्रतिभागिता निभाते थे और एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे। दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया और वर्षों तक वो बिस्तर पर रहे, पैरालाइज हो गए थे।
बॉबी राठौर जी ने अपने पिताजी की सेवा करी एक बेटे की तरह, एक बेटे की तरह। वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं क्या भलाई है, ये भलाई है जो बेटा अपने बाप की सेवा करता है, अपनी माँ की सेवा करता है, उससे कोई भलाई। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए आज अपना वचन पत्र जारी किया। 26 बिंदुओं की घोषणा पत्र में मलिन बस्तियों के विकास की बात कही गई। इस तरह से शहरों में बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया। कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया। लेट नहीं है, क्योंकि ये वचन पत्र हमारे जितने भी मेयर के कैंडिडेट हैं और जो पार्षद हैं वो अपने कैंपेन में जो मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दे हमने संकलित करके आज पेश किए हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर ऑलरेडी हमारे, अगर आप कैंपेन में देखेंगे तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन संकलन हमने आज किया है क्योंकि एक टाइमिंग का आजकल बड़ा ख्याल करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो प्रोपेगेंडा और झूठ की सरकार तो है, इंटेलेक्चुअल चोरी की सरकार भी है। पूरे देश में हमारा यह अनुभव है कि हम जो घोषणा करते हैं 2 दिन बाद वो सेम घोषणा लेके आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, हम टाइमिंग के जरूर ख्याल करते हैं। उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई है। नियमावली को मंजूर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की तिथि को लेकर अधिकृत किया गया है। हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। किसी को, सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है, सबके लिए एक समान कानून है। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि ना तो यहाँ लव जिहाद चलेगा, ना जमीन जिहाद चलेगा, ना थूक जिहाद चलेगा। उसके बाद देखिए थूक जिहाद का एक मामला अभी बागेश्वर में प्रकाश में आया, तो उन 2 आरोपियों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ गौकशी की भी जो है मामले प्रकाश में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये समझने की बात होगी, कुछ लोग अभी भी जब जानते हैं कि हमारे यहाँ इसके लिए बहुत सख्त कानून है, उसके बावजूद वो संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार सख्ती से अपनी बात जो हम लोगों ने कही है हम सख्ती से लागू करेंगे। जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नज़ीर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसके लिए उसका कमेटी का भी जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
तड़के सुबह पटेल नगर क्षेत्र में हरबजवाला टीटेस के पास जंगल में ऑटो में सवार बदमाशों गौ तस्करों द्वारा चेकिंग पॉइंट पर पुलिस के रोके जाने पर न रुककर पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर किया। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों के साथ पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल बदमाश के पैर पर व दूसरे बदमाश के हाथ में गोली लगी है। एक तो परसों जो है थाना बसंत विहार क्षेत्र में हुई थी और दूसरी जो है अगले दिन नेक्स्ट जो है वो थाना पटेलनगर क्षेत्र में हुई थी। और जिस प्रकार उनके द्वारा ये गौवंश जो संरक्षित गौवंश है तो उनके विरुद्ध जो ये जघन्य अपराध कारित किया गया था तो वो हमारे लिए भी चुनौती थी और इसमें जो हमारे संगठन है उनके द्वारा भी काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया था। तो हमारे द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले तो जो गंभीर धाराओं में अभियोग को अपराजित किया गया और साथ ही हमारे द्वारा जो हमारी टीमें हैं एसओजी की टीमें हैं, थाना पुलिस की टीमें हैं, उनके द्वारा अथक मेहनत और प्रयास किया गया, सीसीटीवी देखा गया, सर्विलांस के भी हमारे द्वारा सहायता लिया गया। तो उसमें जो है कुछ नाम हम लोगों को संदिग्ध लगे जिनका मूवमेंट संदिग्ध लगा था फुटेज के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर, तो उनको ट्रैक किया गया था। और क्योंकि लगातार 2 दिन घटनाएं हो गई थी तो भी एक चिंता का विषय था। तो कल रात्रि में हमारी जो विभिन्न पुलिस टीमें हैं, जो हमारा विशेषकर जो देहात वाला आउटर वाला एरिया है, खासकर पटेल नगर है, बसंत विहार है और प्रेम नगर है, तो लगातार जो है वहाँ पे हमारी चीता मोबाइल है, थाना मोबाइल उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये प्रातः का समय रहा होगा आज सुबह लगभग 3:30 के आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास। तो एक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, ये रिक्शा ये ऑटो कह सकते हैं उसको, तो वो दिखाई दिया वहाँ पे आता हुआ रोड पे। तो थोड़ा सा ये हुआ कि भाई इस वक्त क्या काम है, क्यों आ रहा है ये। तो जब उसको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम के द्वारा, जो हमारी चेकिंग टीम थी, तो वो रुका नहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में और वो इधर जो ये हमारा शिमला बाईपास वाले एरिया है तो उस ओर को वो दौड़ा दिया उसने रिक्शा चालक ने। आगे जब ये लगा कि संदिग्ध है, ये दौड़ा दिया है, तो उसके बाद पुलिस टीम के द्वारा जो उसका पीछा किया गया, जब उसने देखा कि पुलिस से पीछा कर रही है तो उसने अपने रास्ते को, जो मेन रोड है वहाँ से एक कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है टी एस्टेट की ओर को, जो कि क्षेत्रीय तेलीपुरा वाला पड़ता है पटेल नगर में, तो वहाँ उसको डाल दिया कच्चे रास्ते पर। तकरीबन रोड से होगा 200-250 मीटर के अंदर। तो उसके उपरांत पुलिस टीम ने भी उसका पीछा किया। तो जब हबड़ तबड़ में वो जो है उसका ऑटो जो है, क्योंकि वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, कच्चा रास्ता था, ऑटो पलट गया। जब पुलिस ने पीछे देखा तो उसमें से 3 व्यक्ति थे, तो उसमें से निकल के भागे। उसमें पुलिस के द्वारा पीछा किया गया और जब पुलिस नज़दीक पहुंची उनके, तो उन्होंने अपने आप को पुलिस से घिराव देखकर पुलिस के ऊपर जो फायरिंग शुरू कर दी। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।